नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समानांतर बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 160 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 160 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। संभारिकों में नाभिक की संख्या क्या होती है? समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, वृषण में संश्लेषित होती है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे संश्लेषित होती है? वृषण में संश्लेषित होती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्ती तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। बीजांड कहाँ पे उपस्थित होता है? अंडप में उपस्थित होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम तत्व में कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल और इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम कर देती है। नमी वाष्पीकरण की दर को क्या कर देती है? कम कर देती है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्त कहलाता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्वों को 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या होगा? कोई प्रक्रिया ही नहीं होगा। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। लहसुन कैसा पौधा है? यह एक बीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मंदन ऋणात्मक त्वरण है। मंदन कैसा त्वरण है? यह एक ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है। भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है। वजन और बल की ऐसा इकाई न्यूटन है। वजन और बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय अर्थात एसआई इकाई पास्कल है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड है। एल्युमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलीज द्वारा निष्कासित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? इलेक्ट्रोलीज द्वारा निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है। उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 27 होगा। बल और दाब युग्म की एक ही ऐसा इकाई है। किस किस की एक ही ऐसा इकाई है? बल और दाब युग्म की एक ही ऐसा इकाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH है।
एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। टार्टेरिक एसिड क्या है? बेकिंग पाउडर का एक घटक। नाइक्रोम का उपयोग समानांतर विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? समानांतर विद्युत तापन उपकरण में किया जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वह वस्तु है जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है को ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगी। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगी? ऋणात्मक होगी। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड में क्या होता है? प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होता है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई वाट होती है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय अर्थात एसआई इकाई क्या होती है? वाट होती है। क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है। क्लोरीन एक नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। मुक्त रूप में गिरना केवल कहाँ पे संभव होता है? केवल निर्वात में संभव होता है। थॉरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? केवल आयोडीन आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? कार्टिलेज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किसके रूप में भी जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में क्या क्या है? 7 आवर्त और 18 समूह है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? SiO2 है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर दाब की SI इकाई है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब की SI इकाई है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लगा हो। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर क्या हो? बल न लगा हो। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। वायु में ध्वनि की वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विकसित जानवरों और पौधे में अलैंगिक प्रजनन होता है। कम विकसित जानवरों और पौधे में कौन सा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। शीतल पेय में क्या शामिल होता है? कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंग के बीच वसा ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या बनता है? वसा ऊतक बनता है। प्रोपेन गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रोपेन गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परिपक्व शुक्राणु का उदाहरण वृषण में होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या से किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापा जाता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उपेक्ष बल वस्तु के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। किए हुए कार्य की गति शक्ति कहलाती है। किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा किसके कारण होता है? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं क्या है? श्वेत कोशिकाएं है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ता है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्णक है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। पाउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच कितना होने की संभावना है? 6 होने की संभावना है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच का संबंध है। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे विद्यमान होती है? हाथ में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।